हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के एग्जाम्पलार के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा ये 4th चैप्टर है, दैट इज हीट। हीट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमारा लेक्चर भी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अब उसी को एक बार हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से रिवाइज कर लेते हैं। सारा कुछ पता है, हम लोगों ने पढ़ा था हीट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर कहते हैं। फिर हीट के कंडक्शन के 3 मैकेनिज्म होते हैं। कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जाता है बिना पार्टिकल के मूवमेंट के तो कंडक्शन कहते हैं। अगर पार्टिकल खुद मूव करता है मीडियम में तो कन्वेक्शन कहते हैं। बिना किसी मीडियम के अगर क्विकली रेडिएट होता है तो हम उसे रेडिएशन कहते हैं। फिर थर्मोमीटर के टाइप्स पढ़े थे, एक जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है और एक जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो लगभग 110-115 डिग्री सेल्सियस तक को मेजर कर सकता है। तो ये बेसिक चीज पढ़े थे 7th के हिसाब से। उसी को क्वेश्चन के हेल्प से फटाफट रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड। देखो कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मार्बल का टाइल है वो ज्यादा कोल्ड फील होता है। आपने महसूस भी किया होगा कि गर्मी में थोड़ा जल्दी हीट हो जाता है नॉर्मल वुडन या सीमेंट के टाइल से, और ठंडी में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वुडन टाइल। तो हम जानते हैं कि मार्बल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, और वुड आपका क्या था, एग्जाम्पल में पढ़े थे, अगर आप लेक्चर रिकॉल कर रहे होंगे या चैप्टर, तो इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर सिंपल होगा कि जो मार्बल है, बिकॉज द मार्बल, मतलब मार्बल के रिस्पेक्ट में आपको कहना है, मार्बल क्या है आपका बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन वुडन टाइल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब बेगर या कोई भी इंसान कह रहा है कि फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि एक मोटा लेयर के बजाय अगर अलग अलग लेयर ऑफ न्यूज़पेपर लेंगे तो उसके बीच में क्या ट्रैप हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। और एयर ट्रैप होगा तो हम जानते हैं कि एयर आपका कैसा होता है, इंसुलेटर। तो हीट को, बॉडी के हीट को बाहर जल्दी कंडक्ट नहीं करने देगा, तो वो ज्यादा गर्म महसूस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड है कि पहेली एंड बूझो मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड हर्स टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बूझो रिकॉर्डेड 37 डिग्री। आप जानते हो ये दोनों बराबर है। हम लोग पढ़े थे ना कि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए क्या होता है, 9/5 इंटू जो भी डिग्री सेल्सियस है एंड प्लस 32 कर दो। तो अगर आप यहाँ डिग्री सेल्सियस पे 37 डिग्री डाल के कटम कुट्टी करके देखोगे तो 98.6 आएगा फ़ारेनहाइट में। तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि बूझो के पास 3 थर्मोमीटर है। एक तो ये आपका है मरकरी थर्मोमीटर, एक ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल कह रहे सॉरी, जो लैब में हम यूज करते हैं, और एक शायद पिछले क्वेश्चन में भी ना गलती से क्लिनिकल निकल गया था। 2 तरह का होता है, एक जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर होता है जिसमें डिजिटल और एक कह सकते हो मैनुअल मरकरी इंक्लूडेड होता है। दूसरा होता है लैब में यूज होने वाला थर्मोमीटर जो कि -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज रहता है। तो अब ऐसे में कह रहा है कि 3 थर्मोमीटर है, अब उसको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है और एक बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग वाटर का। तो बॉइलिंग वाटर हम जानते हैं ना कि बॉइल वाटर जो बॉइल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बॉडी है उसके लिए आपको 35 से 42 डिग्री सेल्सियस काफी होता है। तो ये वाला थर्मामीटर आप किसके लिए यूज करोगे, बॉडी के लिए। देखो 35 से लेके 42 तक जा रहा है। ये वाला भी हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये भी बॉडी के लिए होता है, और ये आपका बॉइलिंग वाटर के लिए होगा। तो 1 and 3 फॉर बॉडी एंड 2 फॉर मेजरिंग बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अरेंजमेंट दिया है। तो हम लोग कहे थे ना कि सबसे पहला चीज थर्मोमीटर कैसा होता है, स्ट्रेट रखना है उसको। टिल्टेड रखोगे तो ठीक से रीडिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा है कि पूरी तरह से जो है आपका डिप्ट होना चाहिए, डूबा होना चाहिए इन लिक्विड। तो ऐसी स्थिति में ये कट हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। तीसरा है कि जो बॉटम है ना, जार का जो बॉटम है, उस बॉटम में बल्ब ऑफ थर्मोमीटर टच नहीं करना चाहिए। यहां देखो, यहां टच कर रहा है, जिस वजह से ठीक से रीडिंग नहीं आ पाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4 अरेंजमेंट दिया है। तो अब इसमें थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखने के लिए हम लोग पढ़े थे ना कि बल्ब साइड से आपको टच नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। ये बच्चा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि बल्ब से टच करना। दूसरा, आपको अपने विजन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है पॉइंट टू पॉइंट थर्मोमीटर के सामने। तो ऐसे में ये और ये दोनों ही कट हो जाता है। ये वाला होगा आपका आंसर सही।
नेक्स्ट चीज है आपका अगला क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे 4 रीडिंग दे रहा है, कह रहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो आप देख लो कहाँ पे मरकरी 37 डिग्री सेल्सियस पे, अगर फ़ारेनहाइट में होता तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ देखो यहाँ पे है 38 के आगे ये नहीं होगा, यहाँ पे बिलो है हाइपो है 36 है नहीं होगा, यहाँ पे इस जगह मरकरी बिल्कुल सही है 37, यहाँ देखो आपका 40 के आसपास है ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट टाइप, कह रहा है कि शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक। सिंपल जान लो, जूट आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और जो इंसुलेटर है वो हीट को कंडक्ट होने नहीं देगा, और जब हीट को कंडक्ट होने नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में बाहर का जो हीट है वो अंदर आइस तक जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आजीवन वो आइस को मेल्ट नहीं होने देगा, लेकिन अगर नॉर्मली खुला में आप आइस रखते हो 1 घंटा में मेल्ट हो जाता है, अगर जूट से कवर कर दोगे या कोई भी इंसुलेटर से तो वो शायद 2 घंटा 2.5 घंटे 3 घंटे में मेल्ट होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 2 सेटअप है, देखो एक थर्मोमीटर आग से साइड में रखा है, एक जस्ट उसके ऊपर रखा है, देख लो बल्ब उसके सामने है। तो आप जानते हो कि यहां से यहां हीट जो है किसके थ्रू जाएगा, कन्वेक्शन होगा, एयर हीट होगा ऊपर जाएगा और यहां हीट कर देगा और मरकरी आपका आगे की तरफ मूव करेगा। यहां पे क्या है, कन्वेक्शन से तो क्या होगा, कोई चीज ऊपर जाता है फिर नीचे ऐसे आता है, यहां पे क्या होगा कि कंडक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली फट से ऊपर की तरफ जा रहा है, बल्ब के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और यहाँ का एयर जब ऊपर चला गया इधर नहीं उतना ट्रैवल कर पा रहा है, तो यहाँ स्लोली टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ फास्टली टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जो भी हीटेड एयर है वो हल्का है, वो फट से ऊपर उठेगा, तो जो जस्ट ऊपर है उसको हीट जल्दी महसूस होगा, और नीचे का हिस्सा तो आपका खाली हो गया क्योंकि हीटेड एयर सारा ऊपर चला गया, बगल में कम गया, तो बगल में कम गया इसीलिए बगल में हीटिंग स्लोली होगा। तो कह रहा है कि किस में ग्रेटर राइज होगा, तो बी वाले में आपका ग्रेटर राइज होगा टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कीप हर सूप वार्म पहेली रैप द कंटेनर इन विच इट वॉज केप्ट विद अ वुलन क्लॉथ, कैन शी अप्लाई द सेम मेथड टू कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कूल, गिव रीजन। बोलना यस। क्यों है, क्योंकि जिससे ये वुलन क्लॉथ से अगर ये काम कर रहा है तो वो कैसा इंसुलेटर है, तो सूप के गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा, वैसे अगर कोल्ड ड्रिंक को कवर कर दिए तो बाहर के गर्मी को अंदर आने नहीं देगा क्योंकि वो इंसुलेटर है। Next question है, in a mercury thermometer the level of mercury rises when its bulb come in contact with hot object। ठीक बात है। What is the reason? क्योंकि सिंपल है, यह आपका कंडक्ट कर लेता है हीट को, एंड प्लस मर्करी जो है वो क्या करता है, हीट होने से एक्सपैंड करता है, तो एक्सपैंड करेगा तो फैलेगा, अब फैलने का दाएं बाएं जगह है नहीं, तो वो क्या होगा, आगे की तरफ ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि मरकरी इधर या इधर तो जा नहीं सकता है, तो वो किधर जाएगा, जो जगह खाली है इसी तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि सर्कुलर मेटल लूप है, यहाँ हीट कर रहा है ओ पॉइंट पे, इस जगह पे आप हीट को अप्लाई कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड हीट फ्लो इन द लूप। तो ये कंडक्टर है, तो ऐसा थोड़ी कि इधर ही जाएगा, हीट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, बराबर बटेगा, तो O टू P भी जाएगा एंड O टू R भी जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। सेकेंड कह रहा है कि इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट पी क्यू आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्स इफ पॉइंट्स ओ पी क्यू आर इक्विडिस्टेंट। मतलब है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं, मतलब कह रहा है कि किस तरीके से पिन जो है फिक्स होगा ताकि कौन पहले गिरेगा। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट का सबसे पहले जो पिन फॉल करेगा वो आर और पी पे, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, कंडक्टर है, सेम मटेरियल है, तो सेम रेट से पी पे भी हीट जाएगा, आर पे भी जाएगा, तो सबसे पहले वहां होगा। सेकेंड आपका क्यू पे जाके जो पिन अटैच होगा ना वो फॉल करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट्स ए एंड बी शोन इन फिगर 4.7 पिन्स पी एंड क्यू आर फिक्स्ड टू अ मेटल लूप एंड एन आयरन रॉड विद द हेल्प ऑफ वैक्स, इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। देखो यहां क्या होगा, इधर और इधर सेम कंडक्टर है, सेम तरीके से हीट जा रहा है, तो P एंड Q जो है नियरली सेम टाइम पे, क्योंकि देखो रियल वर्ल्ड में क्या है ना कि सब कुछ एग्जैक्ट सेम टाइम पे हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग साइंस में ना अवॉइड करने के लिए वर्ड यूज करते हैं नियरली। ये हो सकता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का फर्क हो जो शायद हमारा आंख नोटिस ना करे, लेकिन इस जगह पे क्या होगा, P जो है वो नियर है तो पहले फॉल कर जाएगा, लेकिन Q जो है वो थोड़ा क्या है, फार है, हीट यहां आएगा तब इसके बाद ना यहां जाएगा, इसीलिए वुड फॉल लेटर ऑन, बाद में ये गिरेगा।
नेक्स्ट चीज, अब इसी में अगर बोल देता ना कि ये रिंग जो है वो इंसुलेटर का बना है या नॉन कंडक्टर का, तो कहते भाई किसी केस में पिन आपका फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर सेटिंग अ कर्ड, मतलब दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही हम गर्म मिल्क में डालें, माइक्रोब जो प्रेजेंट है दही में वो अपना 35 से 40 डिग्री के बीच में अपना काम करके दही जमा देता है। एट प्लेसेस वेयर रूम टेम्परेचर रिमेन्स मच बिलो द रेंज, सेटिंग ऑफ कर्ड बिकम्स डिफिकल्ट, सजेस्ट अ वे टू सेट कर्ड इन सच सिचुएशन। कह रहा है कि जहां पे तुम्हारा टेम्परेचर कम है तो वहां पे कैसे आप टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो पहला नॉर्मलाइज कैसे हम कर सकते हैं, तो पहला तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम उसको रैप कर दे, किससे, किसी इंसुलेटर से, जैसे जूट या वुलन कपड़े से, ठंडे में आप घर में देखते भी होंगे, या थोड़ा देर उसको हम ओवन में रख दें या सनलाइट में रख दें, जहां थोड़ा सन का रोशनी आ रही है, या ओवन को हल्का हीट करके, प्री हीट करके, और तब उसमें रख के ओवन बंद कर दे तो अंदर गर्मी रहेगा। You may have noticed that a few sharp jerks are given to clinical thermometer before using it, ताकि याद होगा ना, so that mercury falls below 35 डिग्री सेल्सियस, उसे नीचे आएगा तभी तो बॉडी का टेम्परेचर सटीक से वो नाप पाएगा। अगर वो ऑलरेडी ऊपर है तो हो सकता है नॉर्मल बॉडी भी शायद हायर रेंज में आ जाए। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन और भी बहुत डिटेल में अच्छे से दिया है, आप जाके चैप्टर को एक बार पढ़ सकते हैं खुद से, नहीं अगर है वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो भी डाला हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। Why is it advised not to hold the thermometer by its bulb while reading it? कि बल्ब को अगर होल्ड करो तो जानते हो ना, बल्ब आपका कंडक्टर है, वहां मरकरी है, बल्ब में क्या रखा हुआ है आपका, मरकरी, और मरकरी आपका क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा आपके हाथ से, तो जिस वजह से आपका रीडिंग में एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, रीडिंग एबनॉर्मल हो जाएगा, आपके ही हाथ का टेम्परेचर से वो काफी आगे जा चुका होगा, और फिर आप पेशेंट को देंगे, उसका नॉर्मल भी होगा तो हाइयर रेंज में आएगा, या बिलो भी होगा तो शायद बढ़ के नॉर्मल दिखा दे, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंप साइट पे जो है दो तरह का टेंट है, एक ब्लैक से है एक व्हाइट से, तो कह रहा है हॉट समर के दोपहरिया में आप कौन सा लोगे, तो उस समय आप कौन सा लोगे, व्हाइट, क्योंकि आप जानते हो कि व्हाइट जो है वो बहुत सारा सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से टेंट हीट कम होगा तो कंफर्ट आएगा। लेकिन विंटर में आप कौन सा लोगे, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, बहुत सारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत सारा सनलाइट को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो अंदर गर्मी रहेगा, तो ठंडी में आराम मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इन कोस्टल एरियाज, मतलब यहां पे एप्लीकेशन किसका लेना है, सी एंड लैंड ब्रीज का आपको एप्लीकेशन लेना है। तो कह रहा है कि विंडोज किधर होना चाहिए फेस, तो आप कहोगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स सी, क्यों कहोगे, क्योंकि जैसे ये घर है, सपोज है ये घर है, इधर आपका सी है, तो क्या होता है डे टाइम में लैंड हम जानते हैं ज्यादा हीट हो जाता है, तो ज्यादा हीट हो जाता है तो वार्म एयर ऊपर चला गया, वार्म एयर ऊपर चला गया, यहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड एयर है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसको हीट होने में समय लगता है, वैसे ही ठंडा होने में भी समय लगता है, तो यहाँ पे जब ये कोल्ड एयर है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ का एयर उड़ गया तो ये लो प्रेशर है, तो इधर से इधर हवा आएगा, ठंडा हवा आएगा, ठंडा हवा आएगा तो यहाँ से खिड़की से एंटर करेगा तो आराम महसूस होगा। वही रात में क्या होगा कि इधर से थोड़ा सा लैंड जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पे घरों के अंदर थोड़ा ठंडा लगेगा, सी अभी थोड़ा गर्म है, तो इस वजह से क्या होगा कि ठंडा जो हवा है यहाँ से थोड़ा सा उठ के इधर आएगा तो उतना ठंडा महसूस नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि कोल्डर एयर क्या हुआ रात में, सी की तरफ चला गया, तो दिन और रात दोनों टाइम में क्या होगा, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर 4.8, वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन अ पैन ऑफ वाइट बेस। पहला क्वेश्चन, विच पोजीशन पी और टी विल फील वार्मर, पी कहोगे, क्यों कहोगे, क्योंकि यहां से यहां ऊपर डायरेक्टली जल्दी हीट चला गया, इधर का एयर हीट होकर ऊपर चला गया, इधर आने में थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहां तो एयर है ही नहीं ना, सब ऊपर भाग रहा है। नेक्स्ट कह रहा है फिल अप द बॉक्सेस पी एंड टी टू इंडिकेट द मूड, कि भाई इस तरफ हीट कैसे आया, तो इस तरफ हीट आप क्या कहोगे, रेडिएशन से आया, और इस तरफ जो हीट है वो किसकी वजह से गया है, कन्वेक्शन की वजह से गया। अब आप कहोगे कि रेडिएशन तो फास्ट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक जो रेडिएशन का क्विकनेस यहां तक पहुंचेगा तो इसके लिए डिस्टेंस भी तो देखो ना, ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहां तक आने में, ये यहां से यहां फट से चला जाएगा, तो ऑल्दो ये फास्ट है स्टिल इसको आने में थोड़ा क्या है, समय लगेगा। नेक्स्ट यहां कह रहा है कि PQ है और ऐसे कुछ वायर रखा हुआ है, अब आपको कह रहा है कि वन पिन इज अटैच टू ईच वायर विद द हेल्प ऑफ वैक्स, विच पिन विल फॉल फर्स्ट,
तो कौन सा पिन आपका फॉल करेगा? तो ये जो कह रहा है कि ये डिस्टेंस मतलब CE जो है वो बराबर है किसके? PQ के। इसका मतलब ये डेफिनेटली ये वाला जो है ना E से जो C का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे? PQ से, क्योंकि डायमीटर के बराबर है। और अगर हम ये पेरीमीटर निकाले तो आप जानते हो फॉर्मूला सर्कल का क्या और सेमी सर्कल का क्या होता है? सर्कल का तो 2πr होता है, सेमी सर्कल का क्या होगा? πr होगा। r हम जानते हैं डायमीटर के बराबर है, तो 22/7 में जो है डायमीटर का आधा कर दो तो जो भी डायमीटर आएगा x/2 आएगा, जबकि PQ सिंपली क्या है आपका? x है। तो कुछ ना कुछ ये लगभग 3 गुना है। तो कोई चीज़ को आप आधा करके फिर 3 गुना कर दो, मान लो ये 10 भी है, ये 10 है, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 का 3 गुना कितना हुआ? 15-16 के बीच आएगा। और यहाँ PQ कितना है? 10। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले हीट पहुँचेगा और यहाँ लेटर ऑन पहुँचेगा। तो कौन सबसे पहले ये आएगा? तो P आपका, P वाला विल फॉल फर्स्ट, क्योंकि इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि PQ का जो डिस्टेंस है, PQ का जो डिस्टेंस है वो लेस देन है EC के डिस्टेंस के। कैलकुलेशन में भी अगर ध्यान लो, सपोज है एग्जांपल के तौर पे कि PQ अगर आपका 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो EC कितना है? एक सर्कल का अगर आप पेरीमीटर निकाल लो कितना आता है? 2πr आता है, एरिया होता है πr²। तो अब सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो कितना आ जाएगा? πr आ जाएगा, क्योंकि इसको आधा करेंगे ना, πr आ जाएगा। 2πr/2 ये चला गया। तो EC अगर निकालोगे तो कितना होगा? 22/7 मान के चलो, ये 3 पॉइंट समथिंग है, इंटू R कितना है? ये है R, ये पूरा है 2R है, तो R आपका आ जाएगा कितना? 10/2। तो ये लगभग आ जाएगा 15-16 के बीच में, और ये 10 ही है तो लेस है। इस वजह से आपका टाइम लगेगा हीट को पहुंचने में, और इसीलिए C वाला हिस्सा लेटर ऑन गिरेगा और P वाला हिस्सा पहले गिरेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।